Hello students, hope you all are doing well, and as I always say that stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown given by the government. So, it's my 7th online video class of company law and secretarial practice, unit 3rd, and my topic is company secretary. So today we will see that who are company secretaries. So the word secretary is derived from the Latin word secretorius means confidential officer. ये जो word secretary है ये कहाँ से लिया गया है? एक Latin word secretarius से, जिसका मतलब confidential officer होता है. The company secretary is one of the principal officers with the requisite qualifications to undertake the secretarial work and management of affairs of the company as per the provisions of the Company Secretary Qualification Rules 1975. कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर्स में से एक होता है जो कि कंपनी के सेक्रेटेरियल वर्क्स देखता है. सेक्रेटेरियल वर्क्स जैसे आपका कंपनी का जो है इनकॉर्पोरेशन का मैटर, कंपनी का जो है बिजनेस कमेंसमेंट के जो मैटर्स हैं वो लीगल मैटर्स CS देखता है, प्लस आपका मीटिंग्स एंड ऑल जो है मीटिंग्स बुलाना, मीटिंग्स की रिपोर्ट तैयार करना एंड ऑल, ये सब कंपनी सेक्रेटरी देखता है. और कंपनी का मैनेजमेंट भी कंपनी के अफेयर्स भी हैंडल करता है. कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कुछ रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस चाहिए जो कि मेंशन की गई हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे. Meaning, as per Section 2, Subsection 1C of the Company Secretaries Act 1980, Company Secretary means a person who is a member of the Institute of Company Secretaries of India constituted under the Act. Section 1, Subsection 1C, Company Secretaries Act 1980 का ये कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी वो होते हैं जो the Institute of Company Secretaries of India के मेंबर हैं. So now we will see the qualifications of the secretary. Any individual possessing any of the following qualifications may be appointed as the whole-time secretary in a company to perform of duties of secretary. जो नीचे दी गई जो क्वालिफिकेशंस हैं, कोई भी इंडिविजुअल इनमें से कोई क्वालिफिकेशन पॉजेस करता है तो वो एक कंपनी में एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है. First is membership of the Institute of Company Secretaries of India. First and the foremost important point is कि वो person ICSI Institute, ICSI means the Institute of Company Secretaries of India का वो member हो. Second, pass in the intermediate examination conducted by the Institute of Company Secretary of India. जो कंपनी सेक्रेटरी का जो इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन होता है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्ज़ामिनेशन होता है, तो अगर कोई पर्सन वो भी क्लियर्ड है और वो फाइनल ईयर कंप्लीट करने के पहले ही जॉब ढूंढ रहा है और वो इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर है, तो उसको एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी अपॉइंट कर सकती है. Postgraduate degree in commerce or corporate secretaryship awarded by any university in India. पोस्ट ग्रेजुएट किस फील्ड में? कॉमर्स या कॉरपोरेट सेक्रेटरीशिप में पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी उसको कंपनी सेक्रेटरी के हिसाब से कंपनी में अपॉइंट किया जा सकता है. डिग्री इन लॉ अवॉर्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी. डिग्री इन लॉ अवॉर्डेड मीन्स जो LLB किया हो उसको भी एज अ CS किसी भी कंपनी में अपॉइंट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. अगर वो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का भी मेंबर है तो भी वो उस केस में CS के हिसाब से अपॉइंट होने के लिए किसी भी कंपनी में एलिजिबल हो जाता है. वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर है तो उस केस में भी वो CS के हिसाब से अपॉइंट हो सकता है, वो उसकी क्वालिफिकेशन में ही आएगा.
postgraduate in company law and secretarial practice granted by the University of Udaipur. अगर कोई उदयपुर यूनिवर्सिटी से कंपनी लॉ या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो भी एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है. मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज एंड मैनेजर कैलकटा. कैलकटा में एक एसोसिएशन है सेक्रेटरीज एंड मैनेजर का, तो उसका भी मेंबर एज अ CS किसी कंपनी में अपॉइंट हो सकता है. डिप्लोमा इन कॉरपोरेट लॉज एंड मैनेजमेंट ग्रांटेड बाय द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली. अगर किसी भी पर्सन ने कॉरपोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट में लॉ इंस्टीट्यूट से इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से डिप्लोमा लिया हुआ है तो उस केस में भी वो एज अ CS अपॉइंट हो सकता है. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी को कैसे रिक्रूट किया जाता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है. द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग अ कंपनी सेक्रेटरी अदर देन द फर्स्ट सेक्रेटरी इज एज फॉलोज. जो कंपनी सेक्रेटरी जो अपॉइंट होते हैं, तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी अपॉइंट होता है अपार्ट फ्रॉम हिम और हर, जो उसके बाद के जो सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है. A resolution has been passed at the Board of Directors meeting appointing a secretary on certain terms and condition. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. नेक्स्ट इज द पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी फिल्ड इन द डुप्लीकेट विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट के बाद जो है, जो भी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स हैं, जो भी पर्टिकुलर्स हैं, वो रजिस्ट्रार को भेजना चाहिए अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर. The person appointed as secretary functions as secretary in any other company. He should notify the other company within 20 days of his appointment. अगर कोई पर्सन जो हमारी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है और वो किसी और भी कंपनी में CS है, तो हमारी कंपनी में अपॉइंट होने के 20 दिन के अंदर ही उसे उस कंपनी में जहाँ पे वो ऑलरेडी एज अ CS वर्क कर रहा है वहाँ पे इंटीमेट करना होगा कि मैं अब इस कंपनी में एज अ CS अपॉइंट हुआ हूँ. कितने दिन के अंदर? हमारी कंपनी के अपॉइंटमेंट के 20 दिन के अंदर. Any director interested in the appointment of secretary must disclose his intent and must not take part in the discussion of voting on the resolution. अब कंपनी का ही कोई डायरेक्टर है और जिस पर्सन को एज अ CS अपॉइंट किया जा रहा है वो उस डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है, कोई पार्टनर है या साथ में काम किया, जो कुछ भी हो, अगर कोई भी इंटरेस्ट हो उस डायरेक्टर का इस CS के अपॉइंटमेंट में, तो वो डायरेक्टर वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज़ कर देगा और नेक्स्ट टाइम वो इस डिस्कशन या वोटिंग में जो CS के अपॉइंटमेंट के लिए जो डिस्कशन हो रहा है या जो वोटिंग होगी इस CS के अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें वो डायरेक्टर पार्ट नहीं लेगा. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट बाय दी प्रमोटर्स. अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो कंपनी के जो फर्स्ट जो CS होते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि जो फर्स्ट CS हैं वो डिफरेंट वे से अपॉइंट होते हैं. तो कौन अपॉइंट करता है उन लोग को? प्रमोटर्स. द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज़ जनरली अपॉइंटेड बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन. जो कंपनी का जो फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी होता है वो इनकॉर्पोरेशन के पहले ही अपॉइंट हो जाता है. और कौन अपॉइंट करते हैं? Promoters. Promoters give such appointment for assisting them in all preliminary works of company formation, holding meetings and preparing documents. जो कंपनी सेक्रेटरी जो फर्स्ट सेक्रेटरी इनकॉर्पोरेशन के पहले जो अपॉइंट होता है उसका काम होता है जितने भी प्रीलिमिनरी वर्क्स हैं उसमें प्रमोटर्स की हेल्प करना. प्रीलिमिनरी वर्क्स जैसे कि कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड, इन सब में फर्स्ट सेक्रेटरी प्रमोटर्स को हेल्प करता है. फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट्स कंपनी सेक्रेटरी बाय अडॉप्टिंग द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग.
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उसके जो फर्स्ट सीएस होता है उसके बाद के जितने भी सीएस अपॉइंट होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं मीटिंग कंडक्ट करा के और उसमें रेजोल्यूशन पास करके. Appointment from within the board of directors. After incorporation, promoters can appoint any one of them as CS who is deemed to be qualified for the post. Special resolution needs to be adopted. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कोई भी CS की क्वालिफिकेशंस रखता है, जैसे कि जो क्वालिफिकेशन अभी मैंने आपको बताई थी इसमें पहले, उनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है और वो भी कंपनी का CS बनना चाह रहा है, तो उस केस में वो एज अ CS अपॉइंट हो सकता है. इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग में पास किया जाएगा. Appointment of professional secretary. At the time of formation or after incorporation, directors can appoint any professional secretary on part-time or full contract. अब किसी भी कंपनी को मान लीजिए कि जो है फुल टाइम सेक्रेटरी की नीड नहीं है, वो अपॉइंट नहीं करना चाहता है, बट कुछ काम है जिसके लिए CS की नीड है, तो उस केस में डायरेक्टर जो हैं अपॉइंट कर सकते हैं पार्ट टाइम या तो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक CS को अपॉइंट कर सकते हैं कि आप रोज़ आइए पार्ट टाइम बेसिस पर काम कीजिए, या जैसे कि 6 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट में अपॉइंट किया कि आपका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, आप 6 महीने फुल टाइम काम कीजिए, फिर आपका 6 महीने बाद ये जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा तो आपको आने की नीड नहीं है. तो ये तो था अपॉइंटमेंट CS का. तो नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे. टिल दैट टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस